ब्रह्मलोक में थे, अब परेशान हो गए, जैसे कि हम कोरोना में हो गए थे, घर में पड़े पड़े क्या करें। तो नारद ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, हाँ, कि मेरा मन करता है मैं भ्रमण करूं, बड़ा बड़ा परेशान हो गया। यहाँ कहते हैं कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, मैं पृथ्वी पे घूमना चाहता हूँ। उसने कहा बेटा चले जाओ। तो कहते हैं कि नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? याद रखना, पूछूंगा जरूर। पहले कितनी कथा हुई है इस गांव में? एक ही हुई। चलो नहीं हो कोई बात नहीं, पता तो है ना कथा कैसे होती है। तो नारद जी घूम रहे थे तो ऐसे भीड़ लगी थी जैसे आप लोग बैठे हो। अब भीड़ लगी थी तो उन्होंने कहा भी भीड़ कैसे लगी है? उसने कहा महाराज एक औरत बैठी, लड़की बैठी है, युवा, एक स्त्री बैठी है और वो रो रही है। बोला स्त्री रो रही है, उसके पूछो भाई क्यों रो रही है। उन्होंने कहा जी हमने तो पूछ लिया, आप पूछ के देख लो। बोला इसके सामने दो बुजुर्ग पड़े हैं 55-60 साल के, और ये कह रही है कि मेरे बेटे हैं। अब आप ही बताओ महाराज, माँ की उम्र 30 साल और बेटों की 60 साल की कोई बात लगी क्या? हाँ, माँ 60 की होती, बेटे 30 के होते, कोई बात नहीं थी। अब ये कह रही है कि मेरे पुत्र हैं और ये मरने वाले हैं, मूर्छा में है। तो आप ही बताओ कि ये संभव है? और बनता भी नहीं है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। के बाद तो नारद जी कि मैं दृष्टांत दे रहा था ना, किसी के बात नहीं पचती, तो नारद भी उसी बिरादरी से, इसके कोई बात ये उसकी वहां बिड़ाता रहता, उसकी वहां जैसे उसने तरबूज का राज खोल दिया, इसके पेट में बात नहीं खपती। हाँ, ये बिना टिकट के घूमता रहता है। ये देवताओं में भी इतना पूज्य नहीं है जितना कि असुरों में, इसको कोई नहीं रोकता। अकेला नारद जी ही ऐसे हैं जो कहीं भी जा सकते हो बिना रोको, कोई भी हो। अब उसने कहा कि इस बात का तो मैं हल निकाल के रहूंगा। अब वो गए सीधे, कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी से बोले पिताजी प्रणाम। की प्रणाम, नारद आओ घूम आए। बोला घूम कहाँ आए, थोड़ी जा गए थे और टेंशन पाल ली। बोला हुआ भी कुछ? बोला जी एक बात बताओ, अब माँ की आयु 30 वर्ष हो और पुत्रों की 60 वर्षों के बाद लगती है कुछ? बोला नहीं लगती। उल्टा तो हो सकता है, माँ की 60 और पुत्र की 30, और यहाँ माता की 30 और पुत्र की 60, ये तो नहीं लगता। बोला इसी का तो सवाल जवाब ढूंढ रहा हूँ, आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास तो इसका जवाब, तू ऐसा कर शंकर जी के पास चला जा। अब कभी शंकर जी के पास गया, वहां भी जवाब नहीं मिला। कहते हैं कि वो घूम रहा था, उसको वहां कौन मिले? सनकादिक ऋषि मिले, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, 4 ऋषि में। उन्होंने कहा नारद जी कहाँ? अरे कहाँ घूम रहे? बोला नारायण नारायण। बोला नारायण? बोले चिंता में हो कि हाँ। बोला बताओ क्या? कि ऋषियों क्या बताएं? एक गहन चिंता है, सवाल है जिसका जवाब मैं तो सारे को घूम के आ गया। शंकर भोलेनाथ ने भी हाथ उठा दिए, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, मेरे बस का नहीं है, कहाँ जाऊं? विष्णु जी बोले हमारे पास भी जवाब नहीं है। बोला सवाल तो बता। वो कहने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि माँ की आयु 30 वर्ष और पुत्र 60 साल के हों? ये पहेली है, इसका मुझे हल चाहिए। उन्हें कहा हो सकता है। बोले हो सकता है। तो नारद जी बोले जी फिर बताओ कारण क्या है? उन्होंने कहा कि ये घटना कहाँ की है? कि वृंदावन की है। तो उन्होंने कहा कि वो जो 30 वर्ष की है और वो जो उसके पुत्र 2 पड़े हैं मूर्छित 60 वर्ष के हैं, उनको उनका हल एक है कि उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए। उनको अगर श्रीमद् भागवत कथा सुनाओगे
तो उस चीज का हल तुम्हें मिल जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब कहते हैं कि ऋषियों द्वारा हरिद्वार में आनंद घाट बोलता है, वहां पे ये श्रीमद् भागवत कथा शुरू की गई और नारद जी ने वो कथा श्रवण करके कहते हैं कि जैसे जैसे कथा होती गई, वो जो वृंदावन में जो स्त्री थी और जो उसके जो पुत्र थे, वो पुत्र जो थे वो ज्ञान और वैराग्य थे और जो स्त्री थी वो भक्ति थी। तो कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य खड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। तो फिर उससे पूछते हैं नारद जी चक्कर क्या था, तो भक्ति बताती है कि मैं दरबीर से चल के गुजरात से होते हुए हम जैसे वृंदावन पहुंचे तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए। तो कहते हैं कि वृंदावन में भक्ति आज भी क्या है, जवान मतलब जोरों पर है। वहां जाओगे राधे राधे परमात्मा का नाम ही होता रहेगा। और ज्ञान वैराग्य जो थे वो भागवत को सुनकर दोबारा से मूर्छा तोड़कर युवा बन गए। तो कहते हैं कि भक्ति जहां भी होगी ज्ञान वैराग्य जवान, ये तो जीवन में पहले भक्ति आएगी, बाद में ज्ञान वैराग्य आएगी, या ज्ञान वैराग्य आएंगे फिर भक्ति आएगी, या वैराग्य होकर भक्ति आएगी, या ज्ञान होकर भक्ति आएगी, या भक्ति से ज्ञान और वैराग्य होंगे। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम उसे कैसा पाना चाहते हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब घर जाने की जल्दी किसको है जरा बताइए। बोले बांके बिहारी लाल की जय।